प्रश्न 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। मानते हैं हम, माना कि एपी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है। अब दिया हुआ हमको प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49, A7 S7 दिया हुआ है आपको 49। अब S7 का 7 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ये बराबर दिया हुआ है 49। n 7 पद हैं तो 7/2 2a प्लस n 7 - 1 और d बराबर है 49 के। अब 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d बराबर 49 और ये गुणित 7/2 जो था इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा। 7 7 49 यानी 2a प्लस 6d बराबर आएगा 7 दूनी 14। 2 का भाग सब में जा रहा है तो 2 का भाग देने पर 2 का अगर हम भाग दे दें तो क्या आएगा फिर, 2 एकम 2 यानी a, 2 तिया 6 3d और 2 सती 14 7। ये बनी हमारी समीकरण 1। और दिया है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग बराबर 289 यानी कि S17 का मान दिया है 289। अब S17 का मान क्या होगा, सूत्र n/2 2a प्लस n-1 d बराबर 289। n 17 पद हैं बटे 2 2a प्लस 17 - 1 d बराबर 289। अब 2a प्लस 17 में से 1 गए 16, उसका d में गुणा बराबर 289 और 17/2 2/17 हो जाएगा पक्षांतर में। 17 से 289 कितनी बार कटेंगे, 17 बार। तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। यहाँ भी 2 का भाग सभी में जा रहा है तो 2 का भाग देने पर बचेगा a, 2 8 16 8d और 2 एकम 2 और 2 सत्ती 14, a प्लस 8d बराबर 17। ये बनी हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम हल करें। समीकरण 1 व 2 हल करने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, a प्लस 3d बराबर 7 और ये है a प्लस 8d बराबर 17। गुणांक दोनों की क्या है, बराबर है। गुणांक बराबर हैं तो फिर हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, a से a कट जाएगा। -8d में से 3d जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 5d, -17 में से +7 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 10, d से d कैंसिल, d का मान आएगा 10/5। 5 से 10 कितनी बार कटेंगे, 2 बार, यानी d का मान आ गया 2। अब इस d का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो d का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 है हमारी a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण 1 थी। a प्लस 3, d का मान क्या आया था हमारे पास, d का मान आया था 2, तो d का मान लिखा 2 बराबर 7।
तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। a का मान आएगा 7 माइनस 6। 7 में से 6 गए, a का मान आ गया 1। a का मान 1 और d का मान आया है 7। हमें निकालना है अब n पदों का योग। तो a बराबर है 1 और d बराबर है 2। हमें निकालना है n पदों का योग। तो n पदों के योग के लिए सूत्र क्या होगा? Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये होगा n पदों का योग। Sn बराबर n ही है बटे 2 2a का मान कितना आया हमारा 1 प्लस n माइनस 1 और d का मान आया है 2। तो Sn बराबर n बटा 2 2 एकम 2 प्लस 2 का n में गुणा 2n और 2 एकम 2। तो Sn बराबर n/2 और 2 प्लस के और माइनस के कट गए, बचा अंदर 2n। गुणित में 2 से 2 कट गए, तो Sn बराबर आएगा n का गुणा n में n², यानी श्रेणी के n पदों का योग n² है। प्रश्न 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 an तक इस प्रकार से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an कैसे निकलेगा? 3 प्लस 4 n। अब स्थिति, ये पहली स्थिति है, तो n के हम विभिन्न मान, यहाँ n के मान अलग अलग रखेंगे। 1 रखेंगे n का मान, 2 रखेंगे, 3 4, इस तरह से AP बनाएंगे। तो यहाँ n के अलग अलग मान रखने पर n बराबर क्या ले रहे हैं हम? 1 ले रहे हैं। पहले पहला पद निकालें, तो a1 बराबर होगा 3 प्लस 4 n। 1 रख रहे हैं हम मान, तो 3 4 और n का मान क्या लिखेंगे हम? 1 लेंगे, n का मान 1। तो a1 का मान आएगा 3 प्लस 4 एकम 4, यानी a1 आएगा 3 और 4 7। a2 का मान निकालें, तो 3 प्लस 4n, n का मान 2, दूसरा पद निकाल रहे हैं हम, तो 3 प्लस 4 और n के स्थान पर लिखेंगे 2। तो a2 बराबर आएगा 3 प्लस 4 दूनी 8, यानी a2 का मान आएगा 8 और 3 11। a3 का मान 3 प्लस 4 n में, तो a3 आएगा 3 प्लस 4 और n का मान 3, यानी a3 का मान आएगा 3 प्लस 4 त्रिक 12। a3 का मान आएगा 12 और 3 15। इस प्रकार AP क्या बनेगी? AP बनेगी हमारी 7 11 15, इस तरह से AP बनेगी हमारी। अब इस AP के हमें प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ A का मान क्या आया? 7। D का मान 11 में से 7 को घटाएंगे, तो D का मान निकलेगा हमारा 4। हमें निकालना है n 15 पदों का योग, यानी S15 निकालना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। S 15 पदों का योग, तो n 15 है, बटे में 2 2, a का मान 7 प्लस n 15 माइनस 1 और d का मान है 4। तो S15 बराबर 15 बटा 2, 2 सत्ती 14 प्लस 15 में से 1 गए 14, 14 का 4 में गुणा, 14 चौक 56। तो S15 बराबर 15 बटा 2 गुणित 14 और 56 को जोड़ना है, 6 और 4 10 का 0, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7। 2 से कटेंगे कितनी बार? 35 बार। तो S15 बराबर 15 का गुणा 35 में। अब 15 का 35 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 पंजे 75 का 5, हासिल आया 7, 15 3 45 और 7 52, 525।
ये पहली स्थिति में है। अब दूसरी स्थिति में, यहाँ दूसरी स्थिति में आपको क्या दे रखा है? दूसरी स्थिति दे रखी है आपको n का मान निकालना है an बराबर 9 माइनस 5n में। अब यहाँ हम n के मान अलग अलग रखें। n के अलग अलग मान रखने पर मान हमें रखना है an बराबर 9 माइनस 5n में। a1 निकालें तो 9 माइनस 5 और n का मान 1, तो a1 आएगा 9 माइनस 5 एकम 5, यानी a1 का मान आएगा 9 में से 5 गए 4। अब a2 निकालना है हमें, तो an बराबर 9 माइनस 5n। a2 निकालना है तो 9 माइनस 5 और n का मान 2, तो a2 का मान आएगा 9 माइनस 5 दूनी 10, यानी a2 आएगा माइनस के 10 में से प्लस का 9 गया तो -1। इसी प्रकार से an बराबर 9 माइनस 5n में अब हम मान रख रहे हैं 3, n का मान, तो 9 माइनस 5 और n का मान 3, तो यहाँ क्या होगा? a3 बराबर 9 माइनस 5 दिया 15, यानी a3 बराबर आएगा 15 में से 9 गए तो माइनस के 6। AP क्या तैयार होगी? इस तरह से AP तैयार होगी हमारी 4 माइनस 1 माइनस 6, इस तरह से हमारी AP तैयार होगी। अब इस AP के हमें 15 पदों का योग निकालना है, तो A बराबर यहाँ पर है 4, D बराबर आएगा -1 में से माइनस करेंगे हम 4 को, तो D का मान आएगा -1 और -4, यानी D आएगा -5। N 15 पदों का योग निकालना है, S15 हमको निकालना है, तो अब हम Sn का फार्मूला लगाएं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। S 15 का मान निकालना है, n 15/2 2a का मान है हमारे पास 4 प्लस n 15 माइनस 1 और d का मान है -5, तो S 15 का मान 15/2 2 चौक 8 प्लस 5 15 में से 1 गए 14 और उसका गुणा करना है हमें माइनस के 5 में, तो S15 आएगा 15/2 8 प्लस का गुणा माइनस में माइनस 14 पंजे 70, तो S 15 का मान आएगा 15/2 गुणित 70 में से 8 जाएंगे, 10 में से 8 गए 2 और 6 माइनस के 62। अब -62 को 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो S 15 का मान आएगा 15 गुणित माइनस के 31, यानी कि 15 में 31 का गुणा। 15 में 31 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? माइनस के 465। ये आएगा हमारे श्रेणी के 15 पदों का योग।